हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, फाइंड सुटेबल लोकेशन फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड शो देम इन दी पिक्चर। कि आपको करना क्या है, यहाँ पे जो पिक्चर दिया है वहाँ पे आपको देखना है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, तो वो पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे हमें दिया है why were the settlements shown at the specific places, why should they be located there and why can't they be located in other places। कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होती है, मतलब ह्यूमन लोगों की जो बस्तियाँ होती है वो स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही क्यों होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेसन में। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है 10.2 A, B, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको C एंड D पिक्चर भी दिया हुआ है। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन इन फिगर्स 10.2 A, B, C, D, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये चार जो पिक्चर्स आपको दिए हैं उनके ऊपर डिपेंड जो क्वेश्चंस है वो आपको दिए हैं, तो आपको आंसर करने होंगे। व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर्स, कि ये जो चार पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं उसमें आपको क्या दिख रहा है। कि ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको दिख रहे हैं और सारे के सारे हमें एक जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं, हमें यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट आर द फैमिलियर फीचर्स, कि हमें यहाँ पे फैमिलियर फीचर्स क्या दिख रहे हैं। कि ह्यूमन सेटलमेंट्स हमें कहाँ पे दिख रही है। विच पिक्चर शोज स्पार्स सेटलमेंट्स, हमें स्पार्स सेटलमेंट्स कहाँ पे दिख रहे हैं। विच पिक्चर शो एग्रीकल्चर, कहाँ पे हमें एग्रीकल्चर दिख रहा है। विच पिक्चर शोज डेंस सेटलमेंट, कहाँ पे हमें डेंस सेटलमेंट्स दिख रहा है। विच पिक्चर शोज हाई राइज बिल्डिंग्स, हमें हाई राइज बिल्डिंग्स कहाँ पे दिख रहे हैं। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग असाइन अ सुटेबल नेम्स टू ईच ऑफ द पिक्चर्स, रूरल सेटलमेंट, ट्राइबल हैमलेट, टाउन एंड सिटी। एंड उसके बाद दिया है अरेंज द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन दी सेटलमेंट। तो यहाँ पे अगर हम चारों पिक्चर अच्छे से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए जो फर्स्ट पिक्चर हमें दिया है वो कहाँ पे आएगा, रूरल सेटलमेंट, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं। कि इस तरीके से नदी या पानी का जो सोर्स होता है उसके किनारे के ऊपर ही लोग क्या करते हैं, बस्तियां करते हैं जहाँ पे उन्हें पानी की अवेलेबिलिटी हो। सेकंड पिक्चर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें टॉल बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, मतलब ये क्या है, मेट्रो सिटी जो होती है वो हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है जो सेटलमेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक सिर्फ हट दिख रहे हैं, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग होते हैं या फिर ट्राइबल हैमलेट जिसे हम कहते हैं, आदिवासी पाड़ा जिसे कहते हैं, तो वो हमें दिख रहा है। एंड ऐसी जगह पे ही हमें जैसे कि रूरल एरियाज़ है एंड फॉरेस्ट एरियाज़ में हमें एग्रीकल्चर दिखाई देगा। एंड फोर्थ पिक्चर जो है हमें सिटी का दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी लोगों की संख्या हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है या फिर सेटलमेंट जो है काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं पिक्चर्स को देखकर। और उसके बाद दिया था अरेंज द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो ये आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्लरिश एट प्लेसेस विथ फेवरेबल जोग्राफिक कंडीशन, जैसे कि सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कंडक्टिव क्लाइमेट एंड फर्टाइल लैंड एक्सेट्रा। तो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होती है, लोगों की बस्तियाँ जो होती है, ये कहाँ पे बसेगी कि जहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस अच्छी होगी, फेवरेबल होगी। इसका मीनिंग क्या होगा कि जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद कंडक्टिव क्लाइमेट, जो कि सुटेबल क्लाइमेट उन लोगों को होगा, वहाँ पे लोग रहेंगे। एंड फर्टाइल लैंड, कि अगर लोग रहेंगे तो उनके लिए खाने पीने के लिए लगेगा, तो जो कि खेती हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर, तो उसके लिए फर्टाइल लैंड अगर होगी तो हम लोग क्रॉप्स हो या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनको उगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ पे फ्लरिश होती है। In the early settlements, the occupations of the people were depends on the locally available natural resources। जो नेचुरली रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे वहाँ पर ही लोग क्या करते थे, हमारे सेटलमेंट्स बनाते थे। दिस गेव राइज टू सेपरेट सेटलमेंट्स ऑफ पीपल एंगेज इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। और इससे लोग क्या होते थे, जो कुछ पर्टिकुलर जो ऑक्यूपेशन होते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फिशिंग हो सकती है। जैसे हमें यहाँ पे दिया है पीपल अलॉन्ग द सी कोस्ट आर एंगेज इन फिशिंग, कि अगर कोस्ट रीजन में रहने वाले लोग हैं, सीज के किनारे के ऊपर रहने वाले लोग जो है वो क्या करेंगे, फिशिंग करेंगे। देयर सेटलमेंट्स बिकेम फिशिंग हैमलेट, तो उनकी जो सेटलमेंट्स है या फिर बस्तियाँ जहाँ पे रहती है उसे क्या नाम दिया जाता है, फिशिंग हैमलेट्स मीन्स कोलीवाड़ा। फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ट्राइबल पीपल यूज़ फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लिवलीहुड, तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं ये क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट से मिलने वाला प्रोड्यूस है जैसे कि फ्रूट से, रूट से, जो भी है उनको ही क्या करते हैं, उनके ऊपर ही उनका क्या होता है, डिपेंड होता है। पूरा जीवन जो होता है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दे लिव इन अ फॉरेस्ट एरिया इन अ ट्राइबल हैमलेट्स, तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं
उनका जो सेटलमेंट होता है उसे हम आदिवासी पाड़ास भी कहते हैं। एग्रीकल्चर इज़ ए प्रैक्टिस इन फर्टाइल एरियाज, फार्मर फैमिलीज बिल्ड देयर हाउसेस इन और नियर देयर फील्ड्स। तो एग्रीकल्चर कहाँ पे होगा? जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी, जहाँ पे अच्छी सी ज़मीन होगी, वहाँ पे ही क्या होता है, हमें एग्रीकल्चर दिखाई देता है। In the early settlement, the occupations of the people were depend on the locally available natural resources। कि locally जो naturally resources available होते हैं वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, अपनी settlements बनाते हैं और उसके साथ साथ उनके occupations भी उसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर फर्टाइल लैंड है तो लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर, खेती को ज़्यादा करेंगे। उसके बाद अगर फॉरेस्ट में रहते हैं तो फॉरेस्ट से मिलने वाले जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर डिपेंड होंगे। दिस गेव राइज टू सेपरेट सेटलमेंट्स ऑफ पीपल एंगेज इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। तो इससे क्या होता है, एक सेपरेट सेटलमेंट बन जाता है लोगों का कि जो ऑक्यूपेशन वहाँ पे उन्हें अवेलेबल है उस ऑक्यूपेशन से करते हुए उनका सेपरेट सेटलमेंट बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल अलोंग द सी कोस्ट आर एंगेज इन फिशिंग। जो लोग समुद्र किनारे पे रहते हैं वो क्या करेंगे, फिशिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। देयर सेटलमेंट्स बिकेम फिशिंग हैमलेट्स। तो वो लोग वहीं पे रहने के लिए लग जाते हैं, उनका सेटलमेंट वहाँ पे बस्तियाँ बन जाती है, जिसे हम फिशिंग हैमलेट्स मीन्स कोलीवाड़ा भी कहते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ट्राइबल पीपल यूज़ फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लाइवलीहुड। तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ें जो होती है उन्हें ही बेचते हैं, उनके ऊपर ही उनका गुजारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, दे लिव इन अ फॉरेस्ट एरिया इन अ ट्राइबल हैमलेट, जिसे हम आदिवासी पाड़ास भी कहते हैं। तो ये जो लोग हैं फॉरेस्ट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट जो होते हैं, फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स होते हैं या फिर जो बाकी की वनस्पतियाँ हम कह सकते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनसे मिलने वाली चीज़ों के ऊपर ही वो डिपेंड होते हैं। तो वहाँ पे ही उनके सेटलमेंट्स बनने लग जाते हैं, जिसे हम आदिवासी पाड़ास या फिर ट्राइबल हैमलेट्स कहते हैं। एग्रीकल्चर इज़ ए प्रैक्टिस इन अ फर्टाइल एरियाज। तो एग्रीकल्चर, खेती कहाँ पे होगी, जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगा, फर्टाइल एरियाज होगा। फार्मर फैमिलीज बिल्ड देयर हाउसेस इन अ नियर देयर फील्ड। तो जो खेती करने वाले लोग हैं, फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, वहीं पे फील्ड के साइड में ही अपना घर बनाते हैं और वहीं पे फैमिलीज उनकी रहने लगती है। दिस सेटलमेंट्स ग्रेजुअली ग्रो बिगर। उसके बाद क्या होता है, ये सेटलमेंट धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। द सेटलमेंट्स वेयर द ओरिजिनल ऑक्यूपेशंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड रूरल सेटलमेंट्स। तो ऐसे सेटलमेंट्स जहाँ पे लोगों का जो ओरिजिनल ऑक्यूपेशन होता है, मेजोरिटी जो लोगों की होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है, जिसे हम रूरल सेटलमेंट्स कहते हैं। जैसे कि देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज पे चलने वाले ऑक्यूपेशंस कौन से होंगे, तो एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, या फिर जो ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल पीपल जो होते हैं, तो ये क्या होगा, रूरल सेटलमेंट आएगा। एग्रीकल्चर, फिशरी एक्सेट्रा आर सम ऑफ दिस ऑक्यूपेशंस। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम अदर एसोसिएटेड ऑक्यूपेशन आल्सो डेवलप ग्रेजुअली इन दिस रूरल सेटलमेंट। तो ये जो ऑक्यूपेशन है उनके साथ साथ ही अभी क्या हो रहा है, बाकी के भी जो ऑक्यूपेशन है वो भी धीरे धीरे ग्रो होने लग रहे हैं। एज अ रिजल्ट पीपल फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज माइग्रेट एंड सेटल देयर, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द रूरल पॉपुलेशन। तो लोग अभी क्या करते हैं, काम के लिए हो या फिर बाकी चीज़ों के लिए वहाँ से माइग्रेट होते हैं और वहीं पे जहाँ पे वो माइग्रेशन करते हैं, जाते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि रूरल पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रहा है। हाउसेस आर बिल्ट एंड डिफरेंट फैसिलिटीज़ आर डेवलप फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उनके लिए जो फैसिलिटीज़ लगने वाली है, जैसे कि हाउसेस है, तो इनकी संख्या भी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्चरी ऑक्यूपेशन इंक्रीजेज, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एंगेज इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन डिक्लाइंस। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे सिटीज़ की, जो रूरल एरियाज़ के लोग भी है वो क्या करते हैं, काम करने के लिए जो सेकेंडरी टर्चरी ऑक्यूपेशन से उनके और क्या हो रहे हैं, अभी सिटीज़ में आ रहे हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर, तो अभी लोग क्या करते हैं, सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर या खेती करने लग जाते हैं, क्या नहीं। तो लोग क्या करते हैं, सिटीज़ में, टाउन्स में जहाँ पे उन्हें नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, वहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सिटीज़ में रहने वाले लोगों की संख्या है वो काफ़ी इंक्रीज होने लगी। दिस प्रोसेस लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट इनटू अर्बन सेटलमेंट। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रूरल सेटलमेंट था वो अभी अर्बन सेटलमेंट बन रहे, ट्रांसफर हो रहे हैं। ड्यू टू रिलीजियस, हिस्टोरिकल, कमर्शियल, एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स एंड ऑल्सो ड्यू टू टूरिज्म, द ओरिजिनल सेटलमेंट में ट्रांसफर इनटू एन अर्बन वन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण अभी क्या हो रहा है, जो अर्बन सेटलमेंट्स थे ये ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे। इफ़ द पॉपुलेशन एंड द नेसेसरी एमिनिटीज इंक्रीज on a large scale, the urban areas
ग्रो इनटू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि पहले रूरल एरियाज थे, रूरल सेटलमेंट थे, ये अभी अर्बन सेटलमेंट बन रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है लार्ज स्केल पे। तो क्या हो रहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी अभी डेवलप होने लगे हैं।